बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। फर्स्ट लेक्चर है हमारा डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का, और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम है वो क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम पर पहुँचने से पहले दो चीज़ें हैं जिसके अंदर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। कि ये डिजिट और नंबर के दरमियान डिफरेंस होता क्या है, डिजिट क्या है और नंबर क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिजिट क्या होता है। डिजिट बेसिकली कोई भी सिंबल है जो कि हम किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग, जिसको हम जो है अपनी लैंग्वेज के अंदर ज़ीरो कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ज़ीरो है। तो वो जो ज़ीरो है मैंने उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिखते हैं कि जी मेरे पास कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पास ज़ीरो है। तो ये एक सिंबल है, मैंने एक सिंबल बनाया ज़ीरो के लिए, ये एक सिंबल है बेसिकली। और जब भी मैं ज़ीरो लिखता हूँ इसका मतलब है कि आई हैव नथिंग, नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास कोई एक क्वान्टिटी आया तो इट मीन्स आई हैव वन, उसको हमने एक नाम दिया हुआ है वन का, लेकिन उस वन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो क्या है? दैट सिंबल इज दिस। इस सिंबल को हम क्या नाम देते हैं? वन। ये एक सिंबल है जो कि एक क्वांटिटी है मेरे पास वन, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है। मेरे पास एक और वैल्यू आती है और उसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर टू कहते हैं, लेकिन उस टू को रिप्रेजेंट कैसे करना है? उस टू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ होता है दैट सिंबल इज़ लाइक दिस। इस सिंबल को हम टू का नाम देते हैं। तो दीज आर बेसिकली डिजिट्स। मेरे पास एक और वैल्यू आ गई और मैंने कहा जी अपनी लैंग्वेज के अंदर मेरे पास थ्री वैल्यूज़ हैं। अब वो जो थ्री है उस थ्री को मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, उस थ्री को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से मेरे पास वैल्यूज़ बढ़ती जाती है। मैं 4 कह देता हूँ, फिर मैं 5 कह देता हूँ, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये जो मेरे पास डिफरेंट सिम्बल्स बन रहे हैं 9 तक मैक्सिमम, क्योंकि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको हम डेसिमल कहते हैं, जिसमें टोटल 10 शेप्स होती हैं, डेसिमल सिस्टम जिसको हम नाम देते हैं, तो इसके अंदर ये बेसिकली 10 शेप्स हैं। तो ये जो एक शेप है, दिस वन शेप इज़ कॉल्ड डिजिट। इस एक शेप को जो कि किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जा रही है, दैट वन सिंबल इज़ नोन एज डिजिट। हाँ, नंबर क्या चीज़ है? नंबर इज़ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। अब मेरे पास वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। अब मैंने क्या करना है? मेरे पास टोटल शेप्स तो यही हैं, मैं इससे ज़्यादा शेप से यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन नंबर्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास लाइक से 15 वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास मैं उसको लिखता हूँ 1, 5। मैंने इसके लिए दो डिजिट यूज़ किए हैं, एक डिजिट है 1 और दूसरा डिजिट है 5, और ये मिलकर क्या बनता है? 15 बनता है। अब इस 15 के लिए मैंने दो डिजिट यूज़ की, मैंने मतलब कलेक्शन की डिजिट्स की। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? एक नंबर बनेगा। इसी तरीके से हम लिखते हैं 237, तो ये क्या है? 237। ये एक नंबर है। आप इस नंबर की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, आप इस नंबर को बढ़ाते जा सकते हैं। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये नंबर है, नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होता है। लेकिन उस डिजिट्स की हमारे पास जो मैक्सिमम शेप्स, हम वही शेप्स यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम शेप यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास, हमने पहले आपको बताया कि डिजिट्स के लिए जो हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर टोटल 10 शेप्स हैं, उन 10 शेप्स को ही हमने यूज़ करना है और नंबर बनाते चले जाने हैं। जितनी मर्जी आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, आप उसके नंबर बनाते जाएंगे, लेकिन उस नंबर के अंदर जो भी डिजिट्स यूज़ होंगे वो आप इसी डिजिटल जो आपके पास सिम्बल्स हैं, इन्हीं में से आप यूज़ करते जाएंगे। आगे जो है ये कैसे क्रिएट होते हैं, क्या होता है, हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। आगे हम आते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम एक सिस्टम है जिसके अंदर हम नंबर्स को एक्सप्रेस करना सीखते हैं कि नंबर्स को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, प्लस ये सीखते हैं कि उन नंबर्स को डील कैसे किया जाता है। मतलब नंबर्स की हमने एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है, किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे होना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं? नंबर सिस्टम के अंदर। लेकिन नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ी एक ब्रांच है, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो
हम स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली नंबर सिस्टम जो है हमारा स्टार्ट होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर की टाइप्स क्या हैं वगैरह वगैरह, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम के अंदर आ जाती है। लेकिन हम सीखने जा रहे हैं डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। हमने डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए ये नंबर सिस्टम यूज़ होता है, उसको अंडरस्टैंड करना है। इसलिए हमारा फोकस जो है उन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ रैशनल, व्हाट इज़ इरेशनल। वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। और वो जो 4 टाइप्स नंबर सिस्टम्स की वो कौन कौन सी हैं, दोज आर डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 टाइप्स है जिनको हमने डिस्कस करना है इसके अंदर। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारी लैंग्वेज है, बाइनरी नंबर सिस्टम मशीन की लैंग्वेज है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये वो नंबर सिस्टम है जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर मोस्टली यूज हो रहा है और मोस्टली यूज होता है। इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी यूज होते हैं, तो लिहाजा हम इनको भी डिस्कस करेंगे इस नंबर सिस्टम के अंदर। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि डेसिमल का मतलब क्या होता है 10। तो हम क्या कहते हैं कि इसकी जो बेस है, डेसिमल सिस्टम की जो बेस है वो कितनी होती है, 10 होती है। तो डेसिमल की जो बेस है दैट इज़ 10, इसकी बेस 10 है। इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो टोटल सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए वो कितने सिंबल्स हैं, 10 सिंबल्स हैं 0 to 9। जैसा कि मैंने पहले कहा था डिजिट पढ़ाते हुए कि हम टोटल जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं या नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसके अंदर 10 शेप्स होती हैं और वो 10 शेप्स ये वाली हैं। तो इसलिए ये जो बेस 10 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेस 10 सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास 10 शेप्स है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा इस बेस का कोई मतलब नहीं है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की, ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो कितनी है 8। इसका मतलब इसके अंदर हम कितनी शेप्स यूज़ करेंगे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, 8 शेप्स। वो शेप्स कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगी, 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो टोटल शेप्स थी हमारे पास वो 0 से लेकर 9 तक। ऑक्टल के अंदर हमारे पास जो टोटल शेप्स हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2000 फ्रॉम 0 to 7। मतलब जो बेस आप यूज़ कर रहे हैं उस बेस से पहले 0 से लेकर उस बेस से पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेस 10 थी तो आपने 10 से पहले 9 आता है, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है 0 to 9। टोटल शेप्स कितनी बन गई, 10 शेप्स। ऑक्टल आपने 8 यूज़ नहीं करना, 8 से पहले कितनी शेप्स बन गई, 7 तक। तो 0 से लेकर 7 तक काउंट करें तो कितनी शेप्स बनती हैं, 8। इसका मतलब कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास टोटल कितनी शेप्स होंगी, 8 शेप्स होंगी। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बेस होती है 2 और इसके अंदर इसका मतलब सिर्फ 2 ही शेप्स हैं। वो 2 शेप्स कौन सी हैं, 0 और 1। इसके अलावा इसके अंदर कोई शेप यूज़ नहीं होती। और ये सबसे आसान प्रोसेस है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसलिए हम इस बेस सिस्टम को यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल मीन्स 10। 6 and 10 16। इसके अंदर होती हैं टोटल 16 शेप्स। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं 0 to 9 ये तो टोटल होगी 10 शेप्स। अब बाकी जो 6 शेप्स हैं वो 6 शेप्स हम कैसे ड्रा करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आप किसी भी सिस्टम को जब यूज़ करते हैं उसके अंदर हमेशा सिंगल शेप यूज़ होती है एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा, एक शेप हमें होना, एक शेप का होना ज़रूरी है। जैसा डेसिमल सिस्टम के अंदर हर आपके पास टोटल 10 शेप्स हैं, ऑक्टल के अंदर आपके पास टोटल 8 शेप्स हैं, बाइनरी के अंदर आपके पास टोटल 2 शेप्स हैं। तो हेक्साडेसिमल के अंदर 16 शेप्स होनी चाहिए। 10 शेप्स हम पढ़ चुके हैं 0 to 9। लेकिन बाकी जो आपके पास 6 शेप्स है वो क्या होंगी, जब भी आपने 10 को रिप्रेजेंट करना है तो आप 10 को रिप्रेजेंट किया करेंगे ए के साथ, 11 को रिप्रेजेंट किया करेंगे बी के साथ, 12 के लिए यूज़ करेंगे 6C, 13 के लिए यूज़ करेंगे D, 14 के लिए यूज़ करेंगे E और 15 के लिए यूज़ करेंगे F। इसका मतलब कि हेक्साडेसिमल के अंदर आपने क्या करना है, ये आपने अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं ए से लेकर F तक। तो हम कह सकते हैं कि इस हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास टोटल 16 शेप्स हैं 0 to 9 एंड A to F। A मीन्स 10, B मीन्स 11, C मीन्स 12 एंड सो ऑन एंड F इज़ इक्वल टू 15। थैंक यू वेरी मच।